हेलो स्टूडेंट, अगर आप बिहार सिविल कोड का है ना तैयारी कर रहे हैं तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला स्टूडेंट। और अगर बीएसपी एचसीएल का तैयारी कर रहे हैं बिजली विभाग का, तो उसमें भी कंप्यूटर, दोनों में कंप्यूटर जो है बेहतरीन ढंग से आपको है ना ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाला है स्टूडेंट यहाँ पे। और ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए है ना मॉक टेस्ट नंबर 3 आपको रखा गया स्टूडेंट। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और आप लोग टोटल बताइएगा कितना क्वेश्चन सही में सही किए हैं स्टूडेंट यहाँ पे। और आप कुछ सजेशन देना होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, मैं इस पे है ना आगे कोशिश करूंगा वीडियो बनाने का स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये देखिए हमें 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि MS वर्ड 365 प्रिंट प्रीव्यू में जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है। देखो सबसे पहले समझो यहाँ पे ऑफिस 365 क्या है यहाँ पे। तो ऑफिस 365 यहाँ पे समझ जाओ, ऑफिस 365 क्या एक वर्जन है। क्या है? वर्जन। ऑफिस का क्या होता है? वर्जन होता है, ठीक है ना। और प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है पहले, प्रिंट करने से पहले वो कैसा दिखाएगा उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए। तो ये 365 में या किसी भी वर्जन के सॉफ्टवेयर में, किसी भी वर्जन MS ऑफिस का प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की सेम ही होता है। इसका शॉर्टकट की क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे, तो Ctrl+Alt+I होगा। क्या होगा यहाँ पे? Ctrl+Alt+I होता है। एक और शॉर्टकट की होता है ना, Alt+F2 होता है ना, सॉरी Ctrl+F2 होता है स्टूडेंट। CT Ctrl+F2 भी होता है और यहाँ पे क्या होता है Ctrl+Alt+I होता है स्टूडेंट। ये दोनों। और ये ध्यान दीजिएगा, ऑफिस 365 अगर पूछा ना, ऑफिस 10 पूछे या ऑफिस 13 पूछे या ऑफिस 16 है ना 16 पूछे और ऑफिस 19 पूछे, ऑफिस 21 पूछे, अब किसी भी वर्जन में देखिए 90% क्वेश्चंस के केस में क्या होता है ना, ऑफिस के सारे वर्जन सेम होते हैं। बात समझ में आ रहा है? बस खाली 365 जो लगाता है बस आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाता है। मैं आपको बता दिया हूँ स्टूडेंट यहाँ पे। ऐसा नहीं कि ऑफिस 365 में ऑप्शन नहीं अलग है, अलग अलग है, लेकिन 90% जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना उसमें ऑफिस 365 सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन के लिए पूछा जाता है। जो ऑफिस के पुराने वर्जन में होता है वही लेटेस्ट वर्जन में भी होता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की की पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला नंबर यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा हम चेंज कर लेते कलर। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ Ctrl+M। Ctrl+M से क्या होता है, इंडेंट द पैराग्राफ, है ना, इंडेंट द पैराग्राफ। Ctrl+B से क्या होता है, बोल्ड हो जाता है ना। Ctrl+B से क्या होता है, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं सेलेक्टेड एरिया को। Ctrl+D से क्या होता है ना, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। Ctrl+D करिएगा तो MS वर्ड में फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाए। और Alt+F से कौन सा मेनू खुलता है, फाइल मेनू खुलता है। Alt+F करते हैं तो आपको फाइल मेनू ओपन होता है ना। Alt+E करते हैं तो एडिट ऑप्शन खुलता है। F1 से क्या खुलता है स्टूडेंट, हेल्प ऑप्शन खुलता है। क्या खुलता है, हेल्प ऑप्शन। Ctrl+A से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल, जितने भी टेक्स्ट रहेगा वो सारे, जितने भी डॉक्यूमेंट में कंटेंट रहेगा वो सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+X से क्या होता है स्टूडेंट, कट होता है। Ctrl+Del है ना, डिलीट द नेक्स्ट वर्ड। अगर हम नेक्स्ट वर्ड को डिलीट करना होगा तो कंट्रोल के साथ डिलीट करेंगे तो नेक्स्ट वर्ड डिलीट होगा। Ctrl+C से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे कॉपी हो जाता है। Ctrl+C की मदद से आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर देते हैं। कंट्रोल के साथ इंसर्ट बटन दबाने से भी कॉपी हो जाता है। और कोई भी चीज़ कॉपी या कट आइटम जो रहता है ना, क्लिपबोर्ड में जाकर सेव्ड रहता है जब तक आप पेस्ट नहीं करते। पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+V होता है। शिफ्ट के साथ अगर इंसर्ट करते हैं तब भी पेस्ट आपका हो जाता है स्टूडेंट। होम एक बटन होता है ना, एक इंड भी बटन होता है, एक होल्ड भी बटन होता है। होम से क्या होता है, अगर मान लेते हैं कर्सर मान लीजिए यहाँ पे और अगर होम रहेगा, प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, अगर होम प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको यहाँ पे शुरू में चला जाएगा, है ना, सॉरी ये लास्ट में रहेगा। देखिए एक मिनट, यहाँ पे Window+R करिए और यहाँ पे WINWORD विनवर्ड लिख देते हैं। अगर हम कुछ लिखते हैं डमी पैराग्राफ, RAND ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे एक ही पैराग्राफ लिखते हैं। अगर कर्सर देखिए यहाँ पे है और अगर होम प्रेस करते हैं तो ये डायरेक्ट फर्स्ट में चला जाएगा, है ना। यहाँ पे
होम करते हैं तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट में चला जाएगा, और एंड करेंगे स्टूडेंट लास्ट में। होम से देखिए अगर आपका कर्सर यहाँ पे है और होम करेंगे तो डायरेक्ट फर्स्ट में चला जाएगा, और अगर एंड करेंगे तो सबसे उसी लाइन के एंड में चला जाएगा। कंट्रोल होम से क्या होता है, गो टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के फर्स्ट में पहुंच जाते हैं कंट्रोल होम से, और ओनली होम से जिस लाइन में कर्सर है उसी लाइन के आपको फर्स्ट में पहुंच जाते हैं। कंट्रोल के साथ एंड कर देंगे तो डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में पहुंच जाते हैं। शिफ्ट के साथ होम कर देंगे तो लिखा हुआ हाईलाइट फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, है ना। यहाँ पे शिफ्ट के साथ एंड बटन दबा देंगे, हाईलाइट द फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द एंड ऑफ द लाइन। कंट्रोल प्लस से कंट्रोल के साथ अगर लेफ्ट वाला एरो दबाते हैं तो आपका वर्ड मूव होता है, और कंट्रोल के साथ राइट दबाते हैं तो मूव है ना, वन वर्ड टू द राइट से भी मूव होता है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कंट्रोल एम हो गया। यहाँ पे चलिए वही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड में रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग का विकल्प किस मेनू में होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग है ना, और जो ऑप्शन होता है वो कहाँ होता है, रेस्ट्रिक्शन लगाना मतलब प्रोटेक्शन लगाना। इससे क्या होता है, ये लगा देते हैं तो आपका बिना पासवर्ड का कोई भी फाइल को एडिट नहीं कर पाएगा, और ये रिव्यू मेनू में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, रिव्यू मेनू। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आप सबसे पहले देखो यहाँ पे रिव्यू में चले जाना, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये रिव्यू में, ये आपका क्या है, रिव्यू मेनू है। रिव्यू मेनू में यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा देखने को। इसके मदद से होता क्या है, इसके मदद से आप प्रोटेक्ट लगा सकते हैं। प्रोटेक्ट किस प्रकार का प्रोटेक्ट लगा सकते हैं कि आपका फाइल कोई खोल के देख तो सकता है यहाँ पे, लेकिन उसमें एडिट नहीं कर सकता, मतलब एडिटिंग नहीं कर सकता, जस्ट लाइक PDF फाइल की तरह यह होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चलते हैं स्टूडेंट आगे, ठीक है ना, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान समझिएगा। एक्सुअलरी मेमोरी इज अ पॉपुलरली वाज नोन एज। एक्सुअलरी जो मेमोरी होते हैं वो किस नाम से बोल सकते हैं, किसके लिए पॉपुलर है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सुअलरी मेमोरी को ही सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक्सुअलरी मेमोरी को हम लोग, एक्सुअलरी मतलब जो बाहर से कनेक्टेड होते हैं, मतलब बाहरी भाग जो होते हैं वो आपका क्या कहलाता है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को कई बार मेन मेमोरी भी बोला जाता है, मेन मेमोरी भी बोला जाता है ना। ये देखो इसको टेम्पोररी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, और ये सेकेंडरी मेमोरी का कांस्टेंट मेमोरी, इट मीन्स फिक्स मेमोरी बोला जाता है। और यहाँ पे समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, और इसको एक्सुअलरी मेमोरी भी जाना जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। लिखे MS वर्ड सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है। ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है, एक पोर्ट्रेट होता है, टॉल वाला एरिया को पोर्ट्रेट बोलते हैं, है ना यहाँ पे, और वाइड वाला एरिया को क्या बोलेंगे, लैंडस्केप बोलेंगे। टॉल वाला एरिया को पोर्ट्रेट बोलेंगे और वाइड वाला एरिया को क्या बोलेंगे, लैंडस्केप बोलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ओरिएंटेशन कैसे दिख पाएंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे, यहाँ जब जाओगे ना तो ओरिएंटेशन पेज लेआउट मेनू में ओरिएंटेशन मिलेगा। कौन सा मेनू में मिलेगा, पेज लेआउट मेनू में। और ओरिएंटेशन मतलब पेज सेटअप ग्रुप के अंदर है यहाँ पे, और एक होता है ओरिएंटेशन में 2, एक पोर्ट्रेट होता है टॉल वाला एरिया को, और वाइड होता है ना, मतलब लैंडस्केप वाला एरिया को। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप बाई। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बाय डिफॉल्ट कौन सा ओरिएंटेशन रहता है, तो पोर्ट्रेट ही रहता है। क्या रहता है यहाँ पे, पोर्ट्रेट ही रहता है। बट अगर ओरिएंटेशन का टाइप्स कितना है, तो 2 होता है, एक लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट। अब बाय डिफॉल्ट कौन सा सेलेक्ट रहता है, तो पोर्ट्रेट ही रहता है। चलिए, जैसे मान लो कोई आप कंप्यूटर में घर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट आपको पोर्ट्रेट ही मिलेगा आपको। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है डैश, यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट यहाँ पे कि डैश इज नॉट अ डेटाबेस। इसमें से एक बताइए कौन डेटाबेस नहीं है। देखो माइस्क्वेल एक डेटाबेस है। डेटाबेस का मतलब क्या हो, डेटा का वेयर हाउस, मतलब डेटा का वेयर हाउस मतलब डेटा का पूरा एक तरह से खादान। तो देखो यहाँ पे कौन इसमें से डेटा का, माइस्क्वेल एक डेटाबेस है ना, रेडियस है, मोंगोडीबी है। विनरार कोई डेटाबेस नहीं। तो विनरार से क्या होता है, फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। विनरार आज के डेट में सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से हम फाइल को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे व्हाट इज CC इन ईमेल स्टैंड फॉर। ईमेल
आप भेजते हैं तो उसमें CC का क्या मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे? कार्बन कॉपी। क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है। तो वही बोल रहा है ईमेल में CC का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे कार्बन कॉपी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे कार्बन कॉपी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है स्टूडेंट। यहाँ पे ईमेल एक व्यक्ति से एक या एक से अधिक है ना प्राप्तकर्ताओं के लिए एक डिजिटल संदेश है। ईमेल के लिए सामान्य शीर्षक फील्ड में निम्न शामिल है, जैसे टू है, सब्जेक्ट है स्टूडेंट, सी है, BCC है, कंटेंट टाइप स्पेस। देखो ईमेल में CC का तात्पर्य होता है कार्बन कॉपी। अगर CC देखते होंगे, अगर आप इंटरनेट खोलिएगा तो आप कंपोज में क्लिक करिएगा तो वहाँ पे और रहता है, टू रहता है, CC रहता है, BCC, और CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। CC एक ईमेल में प्रतीक प्राप्त कर जोड़ता है स्टूडेंट। CC में उल्लेखित सभी यूजर यह देखेंगे कि किसके पास पत्र की प्रति है स्टूडेंट। यहाँ पे BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ पे ठीक है, लिखा हुआ रे टॉमिल्सन ईमेल तकनीकी के आविष्कारक है। रे टॉमिल्सन जो है ईमेल तकनीकी का क्या है? आविष्कारक है स्टूडेंट। आप चलिए क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क। देखिए लिखा हुआ है मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मैग्नेटिक डिस्क जो होता है किसका एग्जाम्पल होता है? तो ये प्राइमरी मेमोरी का होता है स्टूडेंट। किसका होता है यहाँ पे? प्राइमरी मेमोरी मैंने है ना। यहाँ पे क्या लगा? मैग्नेटिक डिस्क जो होता है किसका एग्जाम्पल होता है स्टूडेंट? तो यहाँ पे आज आपका क्या हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क जो होता है किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट? मैग्नेटिक डिस्क एग्जाम्पल आर। तो एग्जाम्पल जो है स्टूडेंट यहाँ पे बोल सकते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलेटाइल में आपका कौन आ जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे ये आपका नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। क्या होता है? नॉन वोलेटाइल। मैग्नेटिक डिस्क किसका उदाहरण है? तो नॉन वोलेटाइल का मतलब ऑटोमेटिक आपका डेटा नहीं डिलीट होगा, वो रहेगा वास्तव जब तक आप, ठीक है ना, मतलब डेटा जब तक रखना चाहेंगे, है ना। यहाँ पे ये चीज़ें समझ में एक मेमोरी की तरह है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट 48 नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? देखो 48 नंबर में कुछ डिस्क्रिप्शन है, इसको लिखना है, मतलब समझना है। मैग्नेटिक डिस्क नॉन है ना वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है जो CPU द्वारा सीधे तौर पर नहीं पहुँचाती है, क्योंकि यह इनपुट / आउटपुट चैनलों माध्यम से एक्सेस किया जाता है स्टूडेंट। यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या बोला है? डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है सर्च इंजनों के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट पर जाता है। तो इसका सही आंसर होगा, ये हो गया स्पाइडर। क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे? स्पाइडर। इसका 48 का सही आंसर जो क्या होगा स्टूडेंट? स्पाइडर होगा। स्पाइडर क्या है? स्पाइडर एक भी आईडीएलई है। आईडीएलई क्या होता है स्टूडेंट? इन्वायरमेंट है ना, डेवलपमेंट लर्निंग बोल रहा है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है ना, लर्निंग इन्वायरमेंट है ना। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पे क्लियर है? तो ये स्पाइडर क्या बोला? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है डैश सर्च इंजन के लिए वेब लोकेटिंग इंडेक्सिंग वेबसाइट पर जाता है स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पे पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे ये देखो स्पाइडर क्या, देखो यहाँ पे लिखा हुआ स्पाइडर एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है जो वेब ट्रेवल करता है। क्या करता है स्टूडेंट? यहाँ पे वेब ट्रेवल करता है। यहाँ पे क्या करता है? वेब ट्रेवल करता है, सर्च इंजन के लिए वेबसाइट लोकेट करता है और उन्हें अनुक्रमित करता है। सभी प्रमुख सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू है ना, अपनी अनुक्रियान्विका बनाने और उनका अपडेट करने के लिए स्पाइडर का उपयोग क्या करते हैं स्टूडेंट? ये प्रोग्राम एक हाइपरलिंक से दूसरे हाइपरलिंक ट्रेवल करते हुए निरंतर वेब ब्राउजर करते हैं स्टूडेंट। ये तो डिस्क्रिप्शन था, आपको पढ़ना के समझना भी है। अब देखो 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है?
तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे क्या होगा? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के मदद से ही पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है और जल अनुसंधान का भी पता लगाया जा सकता है स्टूडेंट। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्लियर है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिएगा थिसॉरस टूल क्या होता है? थिसॉरस समझते हैं? जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलिएगा ना, तो यहाँ पे एक रिव्यू में जाइएगा और रिव्यू मेनू में यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है थिसॉरस। क्या मिल रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे थिसॉरस, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे थिसॉरस। यहाँ पे आपको समझना क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे लिखा हो थिसॉरस टूल का क्या काम होता है यहाँ पे। तो थिसॉरस टूल में आप क्लिक करिएगा, इसमें ये देखिए ये क्या होता है, ये उसी का मतलब बोल सकते हैं मीनिंग डिफाइन करने का काम करता है स्टूडेंट। क्लियर है? यहाँ तक समझ में भी आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इस चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है ना वर्ड स्पेलिंग जांच व्याकरण जांच टूल के अतिरिक्त जो प्रदान करता है उसमें शब्दकोश भी है, जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को बेहतर बनाने के लिए लाभ उठा सकते हैं स्टूडेंट। आप अब यहाँ पे समझिएगा, ये देखिए कंट्रोल एन से क्या होता है पता है आपको? कंट्रोल एन से नया डॉक्यूमेंट होता है। कंट्रोल ओ से क्या होता है? ओपन फाइल होता है। कंट्रोल ओ से कोई फाइल को क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल एस से क्या होता है? डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ सेव कर सकते नहीं। कंट्रोल अल्ट एस से विंडो को विभाजन दृश्य को हटाना स्टूडेंट। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस से होता है स्टूडेंट स्प्लिट अ विंडो और रिमूव द स्प्लिट व्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है? डॉक्यूमेंट विंडो क्लोज होता है, क्लोज द डॉक्यूमेंट। यहाँ दोनों का मतलब क्या हो गया? सेम ही हो गया स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे समझिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे ये देखो टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी कनेक्शन के मतलब जो नेटवर्किंग का जो कनेक्शन होता है ना, और कनेक्शन में जो कई प्रकार के कनेक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हो बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि डिवाइस और हब के बीच डैश बिंदु से बिंदु संयोजन, मतलब बिटवीन लिखा हुआ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन द डिवाइस एंड हब। तो डिवाइस एंड हब का कंफर्टेबल में बोल सकते हैं यहाँ पे इसका कौन सा टोपोलॉजी होगा स्टूडेंट? यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे? स्टार टोपोलॉजी। तो इसका सही आंसर है, क्योंकि सारे डिवाइसेस जो है ना इसी से कनेक्टेड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पे क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे ये देखिए समझिएगा यहाँ पे स्टूडेंट, देखिए स्टार टोपोलॉजी क्या है? स्टार टोपोलॉजी हो गया यहाँ पे स्टूडेंट। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आप देखो एक नेटवर्क लिखा हुआ यहाँ पे, एक नेटवर्क में कंप्यूटर जिसे स्थानीय नेटवर्क के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता जब तक कि अनुमति ना ही दी जाती है, डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इंट्रानेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? यहाँ पे इंट्रानेट किया जाता है। ठीक है, ये देखिए देखिए व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू गो टू द होम टैब इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में गो टू का शॉर्टकट की क्या होता है? तो गो टू का जो होता है ना शॉर्टकट की क्या होता है स्टूडेंट? गो टू होम टैब। गो टू होम टैब यहाँ पे लिखा हो व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की गो टू होम टैब। तो होम टैब के लिए Alt + H होगा। Alt के साथ देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं, अगर हम यहाँ पे कर्सर को रख दिए यहाँ पे और Alt के साथ अगर H कर देगा, तो यहाँ पे Alt के साथ H करना का मतलब हो गया आपको फाइल होम मेन्यू में जाना है स्टूडेंट। यहाँ पे Alt के साथ M करेंगे तो आपको होम मेन्यू में जाना पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पे और कंट्रोल H से क्या होता है? रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे ये देखो यहाँ पे क्या बोला? कंट्रोल H से रिप्लेस होता है। कंट्रोल M से क्या होता है? ओपन द मेनिंग टैब इन द रिबन। ठीक है, कंट्रोल M से क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे कंट्रोल M से क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे ऐड अ ब्लैंक साइड, ये एड्स अ ब्लैंक साइड। Alt + H करेंगे तो गो टू होम टैब। क्या होगा? गो टू होम टैब। कंट्रोल N से क्या होता है? टू क्रिएट अ
न्यू स्लाइड। अगर नया स्लाइड आपको क्रिएट करना होगा पावर पॉइंट में तो कंट्रोल एन करेंगे। कंट्रोल ए से क्या होगा, टू सेलेक्ट ऑल प्रोजेक्ट, है ना। कंट्रोल ए से क्या होगा, जितना भी कंप्यूटर में आप प्रोजेक्ट बनाते हैं कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ सारे को। यहाँ पे कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी हो जाता है। कंट्रोल सी से क्या हो जाता है, कॉपी। कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल ओ से क्या होता है, जो पहले से सेव्ड फाइल है उसको आप ओपन कर सकते हैं। मतलब एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना होगा तो हम लोग क्या इसका यूज करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल ओ का। कंट्रोल जेड से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे अंडू होता है। कंट्रोल वाई से क्या होता है, रीडू होता है। F5 से क्या होता है, रिफ्रेश होता है। और यहाँ पे F6 से क्या होता है, है ना, टू इंड द स्लाइड शो। स्लाइड शो को अगर इंड करना है तो यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे, है ना स्टूडेंट। शिफ्ट के साथ अगर F5 करते हैं टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड स्टूडेंट, है ना। शिफ्ट F5, देखो शिफ्ट F5 से क्या होता है, F5 करते हैं तो कभी भी कहीं भी रहता है आपका कर्सर, डायरेक्ट फर्स्ट पेज से ही प्ले होगा। लेकिन अगर शिफ्ट F5 करेंगे तो यहाँ पे लिखा टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड, मतलब जिस स्लाइड में है उसी स्लाइड को आपको लेना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है, क्लियर है। ये देखो अल्ट के साथ अगर हम एच करते हैं तो होम मेनू में जाते हैं। होम मेनू में अल्ट के साथ एम करते हैं तो मेलिंग में जाते हैं। अल्ट एम, कंट्रोल एम करते हैं तो ब्लैक स्लाइड में जोड़ना होता है। अल्ट एच करते हैं होम टैब पर जाने के लिए। अब यहाँ पे कंट्रोल एन से क्या होगा, न्यू पेज। कंट्रोल एन से क्या होगा, न्यू पेज। कंट्रोल, है ना, कंट्रोल के साथ एन करेंगे तो एक नया प्रेजेंटेशन के लिए आपका आ जाएगा कुछ स्टूडेंट। और कंट्रोल ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट होता है। कंट्रोल सी से स्टूडेंट क्या होता है, कॉपी होता है। कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट होता है। और कंट्रोल ओ से क्या होता है, जो पहले से फाइल सेव्ड है उसको आप दोबारा ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे अंडू, अंडू क्या स्टूडेंट, कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो अंडू हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर स्टूडेंट यहाँ पे, है ना, यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल अलाउ you us to access the data over the वर्ल्ड वाइड वेब। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है, डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है स्टूडेंट। इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिएगा यहाँ पे। हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है। डेटा कहीं से, तो यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल होता है, HTTP। एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS। दोनों में अंतर ये होता है, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस में एस जो होता है HTTPS, तो यहाँ पे सिक्योरिटी आ जाता है स्टूडेंट यहाँ पे। और FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला कि HTTP हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है, कहीं से भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। HTTP का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल डेटा संचार के लिए उपयोग किया जाने वाला एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। यह वर्ल्ड वाइड वेब डेटा को संचार का आधार है ना। यह बोला यह वेब ब्राउज़र के लिए एक मानक प्रदान करता है कि जो यूजर को इंटरनेट सूचनाओं आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इस्तेमाल ज़्यादातर वेबसाइट किसी भी फाइल या पेज को एक्सेस करने के लिए करती है स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल की एक अनुरोध प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल है। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट के ढांचे के भीतर डिजाइन किया गया स्टूडेंट। यहाँ पे क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। बोल रहा है कि यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन कि द स्पीड, यहाँ पे लिखा हुआ द स्पीड, यहाँ पे समझिएगा द स्पीड, यहाँ पे लिखा हुआ स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। सुपर कंप्यूटर को जो मेजर्ड किया जाता है किस में किया जाता है स्टूडेंट, बताइए। चलिए, तो इसका सही आंसर यहाँ पे फ्लॉप्स हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे फ्लॉप्स का उपयोग सुपर कंप्यूटर के लिए किया जाता है, मिप्स, है ना। ये देखिए क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे क्या है यहाँ पे देखिए, MS पावर पॉइंट थीम्स क्लाउड बी फाउंडर अंडर। तो यहाँ पे
लिखा पावर पॉइंट में थीम्स किसके अंतर्गत पाई जा सकती है, बताइए। थीम्स जो है डिज़ाइन मेनू के अंदर, डिज़ाइन मेनू के अंदर क्या होता है, थीम्स होता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला कि 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है। चौथी पीढ़ी का भाषा का उदाहरण इसमें से कौन है स्टूडेंट, ये पूछ रहा है। कौन है, एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है, चौथी पीढ़ी का भाषा का क्या है स्टूडेंट, उदाहरण है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहली पीढ़ी भाषा लिखा हुआ निम्न स्तरीय भाषा जैसे मशीन भाषा, जिसको हम बाइनरी कोड के नाम से जाना था। दूसरी पीढ़ी भाषाएं बोल सकते हैं, ये निम्न स्तरीय और असेंबली भाषा, दोनों भाषा, असेंबली भाषा और निम्न स्तरीय मतलब लो लेवल लैंग्वेज और असेंबली भाषा को मिलाकर वो दूसरी पीढ़ी के भाषा स्टूडेंट। और C++, जावा, विजुअल जो बेसिक हो गया, ये क्या हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, है ना, HLL। और चौथी पीढ़ी के जो भाषा है, ये ऐसी भाषा है जिनमें ऐसे कथन होते हैं जो मानव भाव के कथनों के समान होते हैं स्टूडेंट। इनका उपयोग मुख्य रूप से डेटाबेस प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग के लिए किया जाता है स्टूडेंट, जैसे SQL है ना यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, आप आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उदाहरण, दूसरा नाम क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम स्टूडेंट क्या होता है, देखो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। क्या होता है, इम्पैक्ट। दूसरा नाम क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर। एक होता है नॉन इम्पैक्ट और एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उदाहरण क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ निम्नलिखित में से क्या समतल परिपथ पट मतलब फ्लैट सर्किट बोर्ड की तरह दिखता है, जिसमें कंप्यूटर विद्युत परिपथ तंत्र है ना सर्किटरी होता है स्टूडेंट। इसका सही आंसर क्या होगा, 59 का स्टूडेंट जवाब दीजिएगा यहाँ पे। 59 का सही आंसर क्या होगा, मदरबोर्ड। सर्किट मतलब क्या, जिसको हम PCB बोलते हैं, ये सर्किट बोर्ड, इसको हम मदरबोर्ड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। ये सारा PDF आपको हम भेज देंगे स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट स्टोरेज। तो हाईएस्ट स्टोरेज इसमें से सबसे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ए है MB मेगाबाइट है, GB गीगाबाइट है, टेराबाइट है, किलोबाइट है। तो ये टेराबाइट होता है ना। सबसे हाईएस्ट स्पीड यहाँ पे क्या होगा, ये टेराबाइट ही होगा स्टूडेंट, टेराबाइट, है ना। क्लियर है स्टूडेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस टॉपिक पर और वीडियो देखना चाहते हैं स्टूडेंट। थैंक यू।